पंडित जी, इस साल की जो मकर संक्रांति है उसके बारे में हमें बात करनी है। किस तरह की होगी इस साल की मकर संक्रांति? और ऐसा कहते हैं कि मकर संक्रांति कुछ चीज़ों पर आती है या उसके बारे में कुछ ऐसी कहानियाँ बनाई जाती है। क्या वो कहानियाँ सच होती है या भविष्यवाणी में कुछ और लिखा है? देखिए, ऐसा है कि मकर संक्रांति का सबसे पहले आप अर्थ समझ लीजिए। सूर्य जो है वो उत्तरायण करता है। सूर्य जो है वो करोड़ों मील पृथ्वी से जब दूर चला जाता है तो सर्दी की शुरुआत हो जाती है। इसके जिसके कारण जगह जगह पे आप देखेंगे स्नोफॉल होती है बहुत बुरी तरह से। अभी तक जो है वो ठंड का जो कहर है वो उत्तर भारत में चल रहा है और भी बड़े बड़े देशों में बहुत सी मृत्यु उसके कारण हो गई। और जब सूर्य उत्तरायण करता है, उसको उत्तरायण कहते हैं। लोग गंगा यमुना सरस्वती नदियां जो हैं उनमें स्नान करते हैं और सूर्य 13 तारीख रात को एग्जैक्टली 12 बजे, देखिए इस विज्ञान का, इस साइंस का कितना बड़ा अचंभा है और कितनी परफेक्शन है। अपने आप भगवान ने इस प्रकृति के ग्रहों को किस तरह एक दूसरे के साथ मिलाया है, उसकी एंट्री, उसकी प्लेसमेंट, उसका सही समय के ऊपर किस राशि में जाना, कब क्या होना, ये बातें जो हैं ये पूर्व निर्धारित भगवान ने की हुई ये है। पूर्व पंडित जी, हम बात कर रहे थे संक्रांति को लेकर और उसकी विशिष्ट काल को लेकर। हाँ, तो भगवान की इतनी अनुकंपा है कि ग्रहों को प्रकृति ने इस तरह से सजाया हुआ है इस पूरे खेल में कि जैसे ही उत्तरायण होता है तो मकर संक्रांति यानी उत्तरायण होता है। और सूर्य, बहुत बड़ी बात यहाँ पे राजेश जी, एक बात मैं कह दूं कि सूर्य जो है वो मकर राशि, यानी एक श्लोक है, नीलांजनम समाभासम रविपुत्र जमाग्रजम छाया मारतंड संभुत्तम तम नमामि शनेश्वरम। यानी सूर्य के पुत्र हैं शनि, और सूर्य जो है अपने पुत्र शनि की मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उसको हम लोग संक्रमण कहते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं पिता पुत्र में आपस में दुविधा है, आपस में उनकी बहुत ज्यादा तालमेल नहीं है। कहीं ना कहीं जब आप किसी दुश्मन की राशि में या आप किसी दुश्मन के बॉर्डर में एंट्री करते हो तो डेफिनेटली आप उसको संक्रमण कहते हो। तो सूर्य का मकर राशि, शनि की राशि में संक्रमण करना बहुत अच्छा नहीं माना जाता, मगर उत्तरायण के कारण उसको अच्छा भी माना जाता है। इसलिए सूर्य और शनि दोनों की पूजा होती है। सूर्य की पूजा तो बहुत जरूरी है। सूर्य को आप सुबह उठकर ओम घृणी सूर्याय नमः, सूर्य को अर्घ दें, हाँ, पानी दें 7 बार। और अगर आप सूर्य नमस्कार कर पाएं तो कम से कम 5 बार सूर्य नमस्कार करें, थोड़ा कठिन होता है। उसके बाद शाम के समय 7:30-8 बजे जैसे ही सूर्य अस्त हो जाते हैं, ढिल जाते हैं, तो शनि की पूजा करनी चाहिए। क्योंकि शनि के घर में सूर्य आकर जब मॉनिटर बनकर, बॉस बनकर बैठ जाता है तो डेफिनेटली जो लोग सूर्य की राशि से प्रभावित हैं, सूर्य की राशि कौन सी राशि है? जैसे कि सूर्य की राशि अगर देखेंगे तो सिंह राशि है सूर्य की राशि जी। तो पंडित जी, आप ये कह रहे थे कि जी मकर संक्रांति की जब बात करते हैं तो सूर्य का प्रभाव किन राशियों पर होता है? सूर्य जो है, एक बार फिर दर्शकों के लिए मैं ये बात कहना चाहता हूं, सूर्य जब मकर राशि शनि की राशि में संक्रमण करता है, संक्रमण का मतलब संक्रांति शुरू हो गई, तो संक्रांति शुरू हो जाती है। 1.5 दिन का ये मुहूर्त है। इस मुहूर्त में लोग पतंग उड़ाते हैं। बहुत बड़ा सवाल आपको ये महसूस होता होगा कि पतंग क्यों उड़ाते हैं? जी, इसमें पतंग इसलिए उड़ाते हैं कि राजेश जी, कि आज के दिन से नई फुहार शुरू होती है। आज के दिन से वसंत का कहीं ना कहीं आगमन भी शुरू होता है। बल्कि वसंत पंचमी फरवरी में आएगी, मगर वसंत का आगमन आज से शुरू हो जाता है। बर्फ ढलने लग जाती है, प्रकृति में एक नई पोंकुले खिलनी शुरू हो सकती हैं अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर। तो इसलिए पतंग उड़ाकर प्रकृति का स्वागत किया जाता है। हाँ, तो पंडित जी, हम बात कर रहे थे मकर संक्रांति की। मकर राशि में सूर्य जो है वो प्रवेश कर जाते हैं, उसकी करते हैं मकर संक्रांति की। देखिए, ऐसा है, सूर्य, तो ये तो आपने सूर्य के बारे में कहा पंडित जी, लेकिन ऐसा कहते हैं, ये सच है क्या कि जब मकर संक्रांति आती है तो
कुछ चीज़ों पर मकर संक्रांति का प्रभाव रहता है और संक्रांति की जो भी साढ़े-साती होती है या जो भी पीड़ा उसके होती है वो कुछ दुष्प्रभाव जहाँ उसके दुष्प्रभाव जो जो होते बुराई हैं है उसका वो चली रहती है। तो ये ऐसा होता है? देखिए बिल्कुल होता है, जी। इसमें कोई दो राय नहीं। इसके कारण सिंह राशि और मकर राशि वालों को थोड़ा सा बुरा अनुभव हो सकता है। विशेषतर सूर्य के मित्र की राशि, जैसे ये ग्रुप होते हैं दो, है ना, सूर्य और चंद्रमा दोनों ग्रुप हैं, लीडर हैं, तो कहीं ना कहीं इन दोनों के इफेक्ट जो हैं आपस में अच्छे नहीं होते। तो सूर्य की शनि की राशि में सूर्य गया तो डेफिनेटली उसके इफेक्ट अच्छे नहीं होंगे। इसलिए मकर और सिंह राशि वालों को थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। आपने देखा होगा कि तिल के लड्डू बनाए जाते हैं इस जी। दिन, गुड़ बांटा जाता है, आग में तिल आज। और अगर नॉर्थ इंडिया में जाएं तो लोहड़ी का त्यौहार मनाया जाता है। बहुत से लोग 13 या 14 तारीख को लोहड़ी का त्यौहार मनाते हैं। उसमें अग्नि देवता की पूजा करते हैं। अग्नि देवता को प्रसाद के तौर पर मूंगफली, तिल, गुड़ प्रदान करते हैं। जब तिल के टूटने की आवाज़ अग्नि में आती है तो कहते हैं कि अग्नि देवता जो है वो सूर्य देवता जो है वो धरती के नज़दीक आ रहे हैं, सर्दी जा रही है और गर्मी आ रही है, वसंत ऋतु का आगमन होता है। उसी के कारण तिल के तिड़कने से ये भी कहा जाता है कि आपके जीवन में जितने भी कष्ट हैं, जितने भी दुख हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, उनका निवारण अपने आप हो जाता है। इसलिए उस दिन अग्नि देवता की पूजा करनी चाहिए। उस दिन ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदना मृत्युर्मोक्षी मामृतात्, इस मंत्र का जाप भी करना चाहिए। और अपने आप सिचुएशन जो है आपके, और उस दिन अगर हम देखेंगे तो सोमवार का दिन है, इसलिए भोलेनाथ की आराधना आपके लिए शुभकारक रहेगी। जी पंडित जी, अब हम आगे चलते हैं और ये समझ लेते हैं कि जैसे हमने पूछा था कि क्या इस संक्रांति की जो दुष्प्रभाव जो है वो कुछ चीज़ों पर होता है, तो क्या वो सही है? बिल्कुल, उसका वो क्यों होता है? हाँ, देखिए एक बात समझ लीजिए कि जब आप शनि जो है वो एक राक्षस ग्रह माना जाता है, एक क्रूर ग्रह माना जाता है। उसके घर में सूर्य क्या है, पूरे विश्व को ज्योति देता है जी। शनि के घर में जब प्रवेश करेगा, आप ये समझ लीजिए कि कोई गंदा मुचैला या किसी भी तरह का आदमी अगर आपके घर में आ जाता है जो आपको पसंद नहीं है, चाहे उसने टाई लगाई हो, खूबसूरत परफ्यूम लगाया हो, आपको अगर पसंद नहीं है तो आपके घर में सारा वातावरण दूषित हो जाएगा। जी। तो शनि के घर में सूर्य का प्रवेश करना कहीं ना कहीं पूरे माहौल को खराब करता है। आप ये बात प्रदूषित कर देता है। लेकिन पंडित जी